तो अगर मैं बात करूं मेरा प्रॉफिट मार्जिन की, मतलब पर मंथ में कितना अर्न करता हूं, ई कॉमर्स सेलिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल कितना लगेगा भाई? 30,000 जॉब छोड़कर क्या ई कॉम करना सही रहेगा और नॉट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछा गया है, आप कितने पैसे से ई कॉमर्स स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग फर्स्ट डे में? एक सोर्स ऑफ इनकम से कभी भी घर नहीं चलता। आप 30,000 कमा लोगे, 40,000 कमा लोगे, आज की डेट में 30,000 40,000 कुछ नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और गाइस आज का डे हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख की फैमिली हो चुकी है। मतलब 150 के फैमिलीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है हमारी इंस्टाग्राम पे। और आप सब यकीन नहीं करोगे कि मैंने ये जर्नी जीरो से स्टार्ट करी थी और आज मेरे को 1.5 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो करते हैं। और लिटरली ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो गाइज, कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने Q&A रिलेटेड एक पोस्ट करा था, जिसमें लोगों के जितने भी डाउट्स होते थे उन सबको आज हम कवर अप करेंगे, क्योंकि आज हमारा 150 स्पेशल फॉलोअर से रिलेटेड था। तो मैंने सोचा जितने भी डाउट्स आए हुए हैं सबको बताया जाएगा। जो भी डाउट्स रहेंगे सबके मैं फिगर आउट करूंगा, ताकि आपको एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज मिले। बहुत सवाल की बात करूं तो सवाल तो भाई साहब इतने सारे आ रखे हैं कि मैं खुद शॉक हूं इस समय कि इतने सारे सवाल। तो धीरे एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनका जवाब देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जब भी आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं इसमें। सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और बाकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हमें मज़ा आएगा। सबसे पहला सवाल जो गौरव मोर 09 ने हमसे पूछा है वो पूछा है, भाई सबसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बताओ लाइफ हैक में, किचन में और होम डेकोर में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये 3 प्लेटफॉर्म पे ही मेनली लोग जाते हैं। बट अगर आप अमेजोन पे जा रहे हो तो उसका कस्टमर बेस अलग है, उसकी ऑडियंस अलग है। फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, फ्लिपकार्ट की ऑडियंस अलग है, कस्टमर अलग है। अगर वही चीज़ मैं मीशो की करूँ तो मीशो की अलग है, कस्टमर्स अलग है। सबकी मार्केट अलग है, तो उसी हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से आपको प्रोडक्ट फाइंड करने पड़ेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हो, कोई हाई डिमांडेबल प्रीमियम प्रोडक्ट है, अमेजोन पे जाओ। कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो फ्लिपकार्ट पे जाओ। कोई भी कैटेगरी हो सकती है, बस याद रखो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। थर्ड, अगर आप मीशो पे जा रहे हो तो लो बजट प्रोडक्ट्स जाओ और डेली यूज प्रोडक्ट्स जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप। नेक्स्ट सवाल जो है वो है बबीता अमित गुप्ता जी का, जिन्होंने बोला है कि अमेजोन पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए क्या, फिर गोल्ड प्लेटेड वर्ड यूज करने के लिए? देखो, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, आप इजीली सेल कर सकते हो। टाइटल में गोल्ड प्लेटेड अगर आप यूज करना चाहते हो, लाइक अगर आपकी कोई स्टर्लिंग रिलेटेड ज्वेलरी है तो आप इजीली यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। और लिस्टिंग इजीली बहुत अच्छी क्रिएट कर सकते हो अगर आप ज्वेलरी कैटेगरी में जा रहे हो तो। हमारे प्रथमेश भाई ने पूछा है, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट कैसे चॉइस करें फॉर ई कॉमर्स बिजनेस? जैसे पहला सवाल का आंसर मैंने बताया था ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो, आपका तीनों का ऑडियंस अलग है। उस हिसाब से आपको कस्टमर के बारे में सोचना पड़ेगा और उसी हिसाब से प्रोडक्ट को लाना पड़ेगा उन प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से, तभी आप एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से। अगर आप कोई प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स या कोई बढ़िया टॉय आप मीशो पे सेलिंग करोगे तो आपको कभी रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा, आपको मोस्टली लॉस ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई होम गैजेट, डेली गैजेट में कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लेके आओगे, लो बजट वाले प्रोडक्ट, तो मीशो में सेल करोगे ना तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा प्रोडक्ट सेल करने के लिए। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोला गया है, आरटीओ डिक्रीज कैसे करें? देखो, रिटर्न टू ओरिजिन, लाइक रिटर्न्स भी बता देता हूँ। 2 तरीके के रिटर्न होते हैं, कस्टमर रिटर्न और कुरियर रिटर्न। मेनली जो हमारा लॉस होता है वो होता है कस्टमर रिटर्न से। कुरियर रिटर्न में बेसिकली हमारी पैकेजिंग डैमेज हो सकती है, बट ज़्यादातर हमारा जो लॉस होता है वो कस्टमर रिटर्न में होता है, क्योंकि कस्टमर रिटर्न में हमारी रिवर्स फी लगती है। लाइक जो हमने फीस पे करी, सर्विसेज ली यहाँ से कस्टमर के पास पहुँचने के लिए, लेकिन कस्टमर जब उसे रिटर्न करता है तो उसकी फीस भी हमें भरनी पड़ती है, जिसे कहते हैं हम रिवर्स फी। इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपनी पैकेजिंग को अच्छा रखो और ट्राई करो कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स में सेल करो। जितना अच्छे की प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी होगी ना, उतना कम चांसेस होगा कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो मार्केट में, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपको जस्टिफाई करेगा और कस्टमर उसी बेस पे आपको जज करेगा और उसी हिसाब से आपके रिटर्न्स भी मैनेज हुए जाएंगे। अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो रिटर्न्स कम होंगे, लेकिन अगर कोई सस्ते पे आप महंगे प्राइस में सेल करोगे तो वो प्राइस कंपेयर करेगा और वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर देगा। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, जो पूछा है
ओस्मान मोहम्मद 14 ने, भाई ई कॉमर्स के लिए कोर्स करना ज़रूरी है फॉर बिगिनर्स। देखो अगर आप कोई चीज़ बिना सीखे करोगे तो आपको हो सकता है लॉस झेलना पड़े, आपको नहीं पता होगा कि इसका करेक्ट वे क्या है। क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मैंने उनका देखा कि एड स्पेंड गलत कर रहे हैं, लिस्टिंग्स गलत कर रहे हैं, इमेजेस गलत तरीके से क्रिएट कर रहे हैं या कीवर्ड्स गलत डाल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीख के करनी चाहिए। जब आप सीख के करोगे ना तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप बिना सीखे लोगों को देखा देखी करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो बेसिकली एक चीज़ और बता दो तो कि हमारी लाइव क्लासेस स्टार्टेड है जो हमारी रिसेंट स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको हमारी क्लासेस में ज्वाइन करना हो तो मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया है, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन हमारी टीम आपको शेयर कर देगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बिगिनर्स हैं और ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन सेल करके एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं तो ज़रूर हमें मैसेज कर देना। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ टू स्टार्ट इन बिगिनर, जो पूछा है इट्स ऑफिशियल गौरव बघेल ने। सो देखो अगर आप एज अ बिगिनर हो तो मेरा सबसे पहले अगर आपके लिए पॉइंट रहेगा तो ये रहेगा कि आप प्रोडक्ट्स फाइंड में थोड़ा टाइम दो, प्रोडक्ट रिसर्च करो। जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या बिक रहा है, और जब आपको पता चलेगा क्या बिक रहा है और आपको क्या बेचना है, फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करो। जैसे जीएसटी चाहिए होता है, करंट अकाउंट चाहिए होता है, जब आप बैंक अकाउंट में जाओगे तो आपको फिर उद्यम चाहिए होगा। सो आप डॉक्यूमेंट्स फिर तैयारी करो, पहले आप प्रोडक्ट रिसर्च करो, फिर डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करो, फिर आप अकाउंट क्रिएट करके लिस्टिंग्स एड्स ये सब चीजें सीखो। सो गाइज एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है लैपटॉप के बिना ई कॉमर्स कर सकते हैं। सो अगर आप एक बिगिनर हो या एडवांस सीखना करना चाहते हो, देखो बिगिनर्स में तो अगर आपके पास नहीं है तो चलो मैं उसके लिए कहूँगा कि नहीं, चलो फ़ोन से भी हो सकता है। बट अगर आप एक एडवांस लेवल पे बिजनेस को ले जाना चाहते हो, एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, अच्छा खासा सेल्स रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, तो आपके लिए लैपटॉप होना ज़रूरी है। क्योंकि लैपटॉप से आपका डैशबोर्ड से लेके आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग, इमेजेस क्रिएट करना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। वहाँ पर आप मल्टीपल वर्क कर सकते हो एक बार में। लेकिन लैपटॉप में आपको बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, बार बार चीज़ों पर चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक काम हो पाएगा। बट आप लैपटॉप पे मल्टीपल वर्क कर सकते हो, तो लैपटॉप आपके लिए इजी रहेगा। सो जरूरी नहीं है कोई महंगा पीसी हो या लैपटॉप हो, आप कम बजट वाले या सेकंड हैंड चीज़ों में भी यूज कर सकते हो। क्योंकि एज अ बिगिनर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी कम बजट और मैंने मोस्टली सेकंड हैंड चीज़ों से स्टार्ट किया था। सो गाइज शायद ये क्वेश्चन तो मुझे एक्सपेक्टेड था ही कि एक बंदे ने पूछा है, अब उनका नाम अभी नहीं लूँगा, उन्होंने पूछा है कि भाई आप महीने का कितना प्रॉफिट हो जाता है, मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता है। सो अगर मैं बात करूं मेरा प्रॉफिट मार्जिन की, मतलब पर मंथ मैं कितना अर्न करता हूं, तो आप सब शौक मत होना। बट मैं देखो मैं प्रॉफिट का कैलकुलेशन तो बताऊंगा नहीं। एक हम कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट या किसी चीज़ को लेके हम एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहूँ तो हर महीने 3 आईफोन प्रो और आईफोन में भी अगर मैं अभी बात करूं तो 16 प्रो मैं ले सकता हूं 3, मतलब इतना प्रॉफिट हो जाता है। मतलब अभी मैं कोई नंबर्स नहीं बोलूंगा, बट 3 आईफोन हम खरीद सकते हैं आराम से हर महीने। और शायद मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आप सभी के लिए भी थोड़ी इंस्पायरिंग होगी, बट ये सब चीज़ें मेहनत से अचीव होगी, नॉलेज से अचीव होगी। सो नॉलेज और मेहनत और स्किल्स ये सब चीज़ें करते रहो। आप जब ये चीज़ें करोगे ना तो आपको भी एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। कुछ सीखो, कुछ करो, क्योंकि जब आप 9 to 5 की जॉब करोगे ना, मुझे नहीं लगता आपको ये सब चीज़ें मिल पाएगी जो चीज़ें मैं आज अचीव कर पा रहा हूँ, जितना मैं ग्रो कर पा रहा हूँ। सो 9 से 5 की जॉब में निकलो। एक सोर्स ऑफ इनकम से कभी भी घर नहीं चलता। आप 30,000 कमा लोगे, 40,000 कमा लोगे। आज की डेट में 30,000 40,000 कुछ नहीं है। जब तक आप 1-1.5 लाख रुपए ना कमाओ ना, तब भी कम बढ़ जाता है। मैं रियलिटी बताऊँ, जो 1-1.5 लाख रुपए कमाता है ना वो भी खुश नहीं है। बट मेरी बात ये है कि आप जब अच्छा कमाओगे तो आप अच्छा रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे। सो थोड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाओ कि आप भी एक अपने मतलब फ्यूचर को और ज़्यादा अपग्रेड ब्राइट कर सको। और ये बातें आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप भी कुछ रिलेट कर रहे हो मेरे से तो कमेंट में ज़रूर बताना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछा गया है, आप कितने पैसे से ई कॉमर्स स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग फर्स्ट डे में। सो जब मैंने स्टार्टिंग में अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरा बजट लाइक 80,000 का था। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे बट 80,000 था। बट 80,000 इन सेंस ये नहीं था कि प्रॉपर इसमें सब कुछ चीज़ें मैंने नहीं ली, सब कुछ चीज़ें ली। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था
तो मैंने प्रिंटर, अपना CPU, अपना सेटअप सारा सेकेंड हैंड यूज़ करता था, सब कुछ। मतलब मैं जो PC यूज़ करता हूँ, आज भी जो मैं PC यूज़ करता हूँ वो सेकेंड हैंड है। जो प्रिंटर है मेरे पे वो भी सेकेंड हैंड है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने नया ले लिया था क्योंकि एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम हो गई थी। और उसके साथ साथ फिर मैंने अभी आईफोन भी लिया था अपने सोर्स, मतलब एक अपने फ़ोन से ही। मेरे घर में किसी ने मेरे को आईफोन नहीं दिलाया था, ये मेरा पहला आईफोन है जो आप देखते हो ना, मेरा वाइट है। 13 आईफोन मैं यूज़ कर रहा हूँ। थोड़े टाइम में हम इसे अपग्रेड करेंगे, बट ये मेरा पहला फ़ोन था जिसे मैंने अपने पैसों से ख़रीदा था, अपने सोर्स ऑफ इनकम से अर्न करके। सो ये छोटी छोटी चीज़ों से ही एक अच्छा लाइक फ़ोन लिया, फिर कुछ चीज़ें ली, धीरे धीरे करके अपग्रेड किया, अब पूरा सेटअप धीरे धीरे कर रहे हैं। सो यही सब चीज़ें मोटिवेशन है, और आपको अपनी लाइफ में आप ही मोटिवेट कर सकते हो और कोई नहीं। सो नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया वो पूछा गया है, प्रसाद शीत करके नाम है उनका, और पूछा गया हेलो सर, विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर सेलिंग एंड प्रॉफिटेबल एज योर चॉइस। देखो, प्रॉफिट हर कोई कमाना चाहता है और अपने बिजनेस को स्केल हर कोई करना चाहता है, बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आप क्या सेल करते हो। हर प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग ऑडियंस है, तो आपको सोचना पड़ेगा आप क्या सेल करना चाहते हो। बस किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करो, क्वालिटी अच्छी रखना, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी होगी ना तो आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को हमेशा एक्सेप्ट करेगा, ना कि रिटर्न। तो प्रॉफिट आपको हर 3 प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, बस आप सेल क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो या अभी जॉबलेस हो, आप चाहते हो कुछ पार्ट टाइम में अर्न करना, या आप अभी जॉब कर रहे हो और आप चाहते हो कि यार मेरा 30,000 से 50,000 की सैलरी में मेरा काम नहीं हो पा रहा, तो एक साइड इनकम आपके लिए अच्छी हो सकती है ई-कॉमर्स बिजनेस करना। थोड़ा इन्वेस्ट करके आप धीरे धीरे उसमें जब अच्छा रिटर्न्स आएगा ना, तब जाके अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम बना पाओगे। सो एज अ बिगिनर, और अगर आप कोई स्टूडेंट हो, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप करो इस चीज़ को, ज़्यादा बेटर है, ताकि आप एक सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर सको और आप एक अच्छी लाइफ जी सको। सो गाइज, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये भी कह रहे हैं कि उन्हें मेरे से मिलना है, फेस टू फेस बात करनी है, और बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं। तो लिटरली बताऊं, जिन्होंने भी इतने अच्छे प्यारे कमेंट्स किए हैं, लाइक एंडी आपका, थक्स हो गया, या इट्स हो गया, जतिन चौहान हो गया, ऐसे हो गया, थैंक यू सो मच यार। आप सभी ने इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट किए हैं मेरे को, और लिटरली यही सब चीज़ सुन के मेरे को आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ और अच्छी मोटिवेशन चीज़ें बताने में मुझे मज़ा आता है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थोड़ा फनी है, जो है आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो हाँ जी, हाँ, मेरे टूथपेस्ट में नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई-कॉमर्स सेलिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल कितना लगेगा? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो पूछा है हमारे उत्कर्ष भाई ने, वो ये पूछा है। देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ट्राई करो कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लाइक अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो आप मिनिमम क्वांटिटी में परचेज करो। ये नहीं कि बल्क ऑर्डर्स में एक बार में खरीद लिया, वो बाद में नहीं बिका तो वो डेड स्टॉक हो सकता है, लॉस आपका क्रिएट हो सकता है। सो मेरा सुझाव यही रहेगा, प्रोडक्ट्स आप वेराइटीज प्रोडक्ट रखो। अब जब वेराइटीज प्रोडक्ट रखोगे ना, तो कोई सा भी प्रोडक्ट सेलिंग हो सकता है, ताकि आपका चेन चलता रहे। जो रेवेन्यू है, जो प्राइस आपने खर्च किया है, वो आपको रिटर्न भी आता रहे जब आपका प्रोडक्ट सेल होगा। तो ट्राई करो मिनिमम प्रोडक्ट्स, लाइक 30 to 50 प्रोडक्ट्स का नॉर्मल बंडल रखो, ताकि आप उसकी सेलिंग कर सको। जब लेना होगा तो ऑब्वियसली बात है आप खरीद सकते हो, बट आप एक ही बार में बल्क खरीद लोगे तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है। बाकी जो सेटअप में कॉस्ट आता है, मैं बताऊं तो जीएसटी में अराउंड 2 से 3 हज़ार रुपये का कॉस्ट आता है अगर आप प्रोफेशनल के थ्रू बनवाते हो। और मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप प्रोफेशनल से बनाओ, तो आपको जल्दी काम मिलेगा और आपको प्रोफेशनल काम मिलेगा, ताकि जीएसटी वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वेरिफिकेशन भी क्लियर जल्दी होगा। और साथ ही साथ उसके बाद जो आपको हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट की करनी है, और उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट खर्च करना है। ये नहीं कि एक बार में आपने बल्क ऑर्डर दे दिया। तो कम सेटअप में आप ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो रॉयल सलमानी भाई ने एक सवाल पूछा है, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि 30,000 जॉब छोड़कर क्या ई-कॉम करना सही रहेगा और नॉट। तो मेरा एक और छोटा सा आपके लिए एक मतलब सुझाव है, वो ये है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जॉब छोड़ो। आप ट्राई करो कि जॉब करते करते इस बिज़नेस को सेट करो, क्योंकि अगर आप करते करते चीज़ों को सेट करोगे ना, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप अपना फर्स्ट इनकम ही छोड़ दोगे तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। ये आप एक सोर्स ऑफ इनकम रखो, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रखो, ताकि एक छोटा मोटा आप रेवेन्यू जनरेट कर सको। बट अगर आप जॉब छोड़ के करोगे तो ये गलती है आपकी कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो। करो, मतलब आप मेंटेलिटी उधर ही रखो, लेकिन थोड़ा सा जॉब को मत छोड़ो, क्योंकि और भी खर्चे होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं एज अ बॉय, एज अ मैन।
हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। सो प्लीज़ जॉब छोड़ के मत करना। अगर आप जॉब करते हो थोड़ा सोच समझ के करो जो करना है। सो अंश चौधरी भाई ने ये पूछा है, भाई डर लगता है ई कॉमर्स स्टार्ट करने से कहीं लॉस ना हो जाए। तो देखो यार, अगर लॉस की बात करूँ ना, तो देखो लॉस तो एक तरीके का मैं बताऊँ मिथ है, ठीक है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप लॉस अर्न कर रहे हो। अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको लॉस क्यों होगा, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा प्रॉफिट भी अगर होगा ना, तो जब आपको नॉलेज होगी तो सबसे पहले नॉलेज गेन करो, फिर आप इस चीज़ को मतलब वर्क करो, तब आके आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और देखो बिजनेस क्या है, बिजनेस पूरा रिस्क में होता है, कोई भी मतलब बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो एक चीज याद रखना, अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो भी आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो। जब तक उनके लिए काम कर रहे हो तब तक आपके पास सैलरी मिलेगी। सैलरी इज लाइक अ ड्रग, आपको काम करते रहोगे तो आपको सैलरी मिलती रहेगी। जहां आपने काम बंद किया सैलरी बंद। वो एक तरीके का ड्रग्स है जहां पर आप फिर कुछ नई चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकते, अपना नया काम नहीं कर सकते। सो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सो फिर से एक और सवाल, आपकी मंथली इनकम क्या है? तो मेरी मंथली इनकम मैंने बताया कि मैं लाइक चाहूँ तो हर महीने 3 प्रो ले सकता हूँ, 16 प्रो, मैक्स नहीं बोल रहा हूँ, 16 प्रो ले सकता हूँ 3, और बहुत इजी वे में ले सकता हूँ। तो इतनी मतलब हमारा प्रॉफिट मार्जिन और मंथली इनकम हो जाता है। सो गाइज, गौरव मोदीपुरम ने पूछा है, आपका 1 करोड़ का चैलेंज सीखना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप भी देखो चैलेंजेस हमने इसलिए लेते हैं ना, क्योंकि हम चाहते हैं अपनी चीज़ों पे ग्रो करना, इसलिए हम लोग चैलेंजेस लेते हैं। अगर आज आपको रियलिटी बताऊं, मैंने 1 करोड़ का चैलेंज लिया है, तो आज ही मैं इस चीज़ को रिवील कर देता हूँ कि जैसे ही हमारा 1 करोड़ का चैलेंज कंप्लीट होगा, हम नेक्स्ट कुछ बड़ा चैलेंज लेंगे, और मैं मानता हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होने वाला है। सो लेट्स गो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भाई आप कितना साल के थे तो ई कॉमर्स करना शुरू कर दिया था? सो जब मैंने कॉलेज पास आउट किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, काम वाम, मैं सोचता था क्या करूँगा, बट क्या हुआ, धीरे धीरे नॉलेज आई, चीज़ें करी। तो मैं जब मान के चलूँ तो मैं 20 साल का था जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और अभी मैं लाइक 23 का हूँ। लाइक 3 साल मेरे को इसमें हो गए, लाइक मैं फिर भी 4 साल का एक्सपीरियंस लेके चलता हूँ। और दूसरी चीज़ कि मेरे को 20s की एज में, मैं लाइक 20 का था जब मैंने अपना ये ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था। सो एक हमारे भाई निशांत भाई पूछ रहे हैं कि सेलिंग टिप्स ऑन मीशो। देखो मीशो पे हमेशा वो प्रोडक्ट सेल करो जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट हो, डेली यूज़ वाले प्रोडक्ट्स हो, और ऐसे प्रोडक्ट सेल करो जो लाइक पैकेजिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। छोटे प्रोडक्ट सेल करो जिससे आपकी पैकेजिंग और प्रोडक्ट डैमेज होने के चांसेस कम हो। ऐसे प्रोडक्ट सेल करोगे तो मीशो पे हमेशा आपकी अच्छी सेल्स आएगी। सो गाइज, ये थे हमारे सारे Q&A के आंसर जो हमने रिप्लाई दिए, और आई होप ये चीज़ें जितनी भी मैंने बताई वो सब आपको क्लियर हुई होगी। क्योंकि देखो अगर आपके जब तक नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक आप उस चीज़ों में ग्रो नहीं कर पाओगे। देखिए इसलिए चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं भी आज अगर यहाँ पे हूँ तो मैंने चीज़ें सीख के करी हैं, तब जाके ये चीज़ें हुई हैं। सो बाकी मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। कमेंट में ज़रूर बताना कौन सी बात आपको अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, और जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।